नमस्ते बच्चों, नमस्ते पेरेंट्स। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के स्वर, व्यंजन, हिंदी की मात्राओं का हिंदी के शब्दों को लिखते समय किस तरह से प्रयोग किया जाता है इसके विषय में जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को अंत तक देखने से आप हिंदी पढ़ना लिखना अच्छी तरह से जान जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर न अच्छा लगे तो आप इसे डिसलाइक करके हमें अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव करके आपके लिए और भी अच्छा वीडियो तैयार कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर, वॉवेल्स के विषय में जानेंगे। उसके बाद व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स के विषय में जानेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की ध्वनि, आवाज, साउंड होता है। जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ साथ अ की ध्वनि निकलती है, जैसे क, ख, ग। इसलिए इससे बनने वाले शब्द को अमात्रिक शब्द या बिना मात्रा वाला शब्द भी कहा जाता है। आ की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है और इसका उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में आ की मात्रा का। छोटी ई की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन के समान होती है और उसके ऊपर एक टोपी होती है। इसे व्यंजन वर्ण से पहले लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के बाईं ओर लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए दाहिनी ओर राइट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा सा जल्दी किया जाता है, जैसे क में छोटी ई की मात्रा की। बड़ी ई की मात्रा भी छोटी ई की मात्रा के तरह ही होती है। अंतर इतना होता है कि बड़ी ई की मात्रा को व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। बड़ी ई की मात्रा को व्यंजन वर्ण के दाहिनी ओर राइट साइड से शुरू करते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा सा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में बड़ी ई की मात्रा की। छोटा ऊ की मात्रा एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे दाहिनी ओर राइट साइड से शुरू करते हुए ऊपर बाईं ओर लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा सा जल्दी किया जाता है, जैसे क में छोटा ऊ की मात्रा कु। बड़ा ऊ की मात्रा भी छोटा ऊ की मात्रा के तरह ही होती है। इसे भी व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। अंतर इतना होता है कि इसे व्यंजन वर्ण के नीचे बाईं ओर लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए नीचे दाहिनी ओर राइट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा सा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में बड़ा ऊ की मात्रा कू। री की मात्रा आधा गोलाकार यानी कि हाफ सर्कल के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। री की मात्रा को हिंदी की 12 मात्राओं में नहीं गिना जाता है क्योंकि यह संस्कृत की मात्रा है, लेकिन हिंदी के बहुत से शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कृपा, मातृ, पृथ्वी, कृष्ण। ए की मात्रा एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के ऊपर यानी कि सिर पर लगाया जाता है और इसका उच्चारण थोड़ा सा जल्दी किया जाता है, जैसे क में ए की मात्रा के। आय की मात्रा भी ए के मात्रा के तरह ही होती है। अंतर इतना होता है कि ए की मात्रा में ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है, आय की मात्रा में ऊपर 2 तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। आय की मात्रा का उच्चारण थोड़ा सा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में आय की मात्रा कै। ओ की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन के समान होती है। उसके ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है और इसका उच्चारण थोड़ा सा जल्दी किया जाता है, जैसे क में ओ की मात्रा को। आओ की मात्रा भी ओ के मात्रा की तरह ही होती है। अंतर इतना होता है कि ओ की मात्रा में ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है, आओ की मात्रा में ऊपर 2 तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। आओ की मात्रा का उच्चारण थोड़ा सा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में आओ की मात्रा कौ। अंग की मात्रा एक बिंदी डॉट के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के ऊपर यानी कि सिर पर लगाया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं। इससे उस अक्षर की आवाज बदलती है, जैसे क में अंग की मात्रा कंग। इससे बनने वाले शब्द हैं रंग, जंग, चंदन, वंदन। आह की मात्रा में 2 बिंदी यानी कि 2 डॉट होते हैं। इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है।
इसे विसर्ग कहते हैं। इससे ह हकार के समान ध्वनि निकलती है। जैसे क में अह की मात्रा कह। इससे बनने वाले शब्द हैं अतः, प्रातः, नमः। आशा है आप हिंदी वर्णमाला के स्वर और उसकी मात्राओं के विषय में अच्छी तरह से जान गए होंगे। चलिए अब व्यंजन कॉन्सोनेंट्स के विषय में भी जान लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आशा है अब आप व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स के विषय में भी अच्छी तरह से जान गए होंगे। चलिए अब स्वर वर्ण की मात्राओं को व्यंजन वर्ण के साथ जोड़कर हिंदी के शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं इसके विषय में भी जान लेते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की ध्वनि आवाज साउंड होता है, इसलिए इससे बनने वाले शब्द को अमात्रिक शब्द या बिना मात्रा वाला शब्द भी कहा जाता है। जैसे मुझे जल लिखना है तो सबसे पहले ज लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो जल हो जाएगा। ज में भी कोई मात्रा नहीं है, ल में भी कोई मात्रा नहीं। इसी तरह से मुझे भर लिखना है तो सबसे पहले भ लिखेंगे, फिर र लिखेंगे और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो भर हो जाएगा। भ में भी कोई मात्रा नहीं है, र में भी कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है। इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। जैसे मुझे चालाक लिखना है तो सबसे पहले च लिखेंगे, फिर आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा चा। इसके बाद मुझे ला लिखना है तो ल लिखेंगे, उसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा ला। फिर उसके बाद क लिखेंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा चालाक। छोटी ई की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है। उसके ऊपर एक टोपी होती है। इसे व्यंजन वर्ण से पहले लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के बाईं ओर लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए दाहिनी ओर राइट साइड में ले आते हैं। जैसे मुझे किताब लिखना है तो सबसे पहले छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर क लिखेंगे तो हो जाएगा कि, फिर ता, फिर ब लिखेंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा किताब। बड़ी ई की मात्रा भी एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है। उसके ऊपर एक टोपी होती है, लेकिन इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के दाहिनी ओर राइट साइड से शुरू करते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड में ले आते हैं। जैसे मुझे दीपक लिखना है तो सबसे पहले द लिखेंगे, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दी, फिर प लिखेंगे, फिर क लिखेंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा दीपक। छोटा ऊ की मात्रा एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन की तरह होती है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे दाहिनी ओर राइट साइड से शुरू करते हुए ऊपर बाईं ओर लेफ्ट साइड में ले आते हैं। जैसे मुझे सुजय लिखना है तो सबसे पहले स लिखेंगे, उसके नीचे छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सु, फिर ज लिखेंगे, फिर य लिखेंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सुजय। बड़ा ऊ की मात्रा भी एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन की तरह होती है। इसे भी व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे बाईं ओर लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए नीचे दाहिनी ओर राइट साइड में ले आते हैं। जैसे मुझे सूरत लिखना है तो सबसे पहले स लिखेंगे, फिर स के नीचे इस तरह से बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा सू, फिर र लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सूरत। री की मात्रा आधा गोलाकार यानी कि हाफ सर्कल के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। जैसे मुझे पृथक लिखना है तो सबसे पहले प लिखेंगे, प के नीचे इस तरह से री की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा प्री, फिर थ लिखेंगे, फिर क लिखेंगे
और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा पृथक। ए की मात्रा एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन की तरह होती है, इसे व्यंजन वर्ण के ऊपर यानी कि सिर पर लगाया जाता है। जैसे मुझे सेवक लिखना है तो सबसे पहले स लिखेंगे, स के ऊपर इस तरह से एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए ए की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा से। फिर व लिखेंगे, फिर क लिखेंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सेवक। ऐ की मात्रा में दो तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है, इसे भी व्यंजन वर्ण के ऊपर यानी कि सिर पर लगाया जाता है। जैसे मुझे दैनिक लिखना है तो सबसे पहले द लिखेंगे, फिर द के ऊपर इस तरह से दो तिरछी स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए आई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा दै। फिर नि, फिर क लिखेंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा दैनिक। ओ की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है, उसके ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है, इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। जैसे मुझे कोमल लिखना है तो सबसे पहले क लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से ओ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा को। फिर म लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे और तीनों को जब एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा कोमल। आओ की मात्रा भी एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है, लेकिन आओ की मात्रा में ऊपर दो तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। आओ की मात्रा को भी व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। जैसे मुझे सौरभ लिखना है तो सबसे पहले स लिखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर दो तिरछी स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए आओ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा सौ। फिर उसके बाद र लिखेंगे, फिर भ लिखेंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सौरभ। अंग की मात्रा एक बिंदी डॉट के तरह होती है, इसे व्यंजन वर्ण के ऊपर यानी कि सिर पर लगाया जाता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इससे उस अक्षर की आवाज बदलती है, कभी कभी इसका उच्चारण न के तरह किया जाता है और कभी कभी इसका उच्चारण म के तरह भी किया जाता है। जैसे मुझे चंदा लिखना है तो सबसे पहले च लिखेंगे, च के ऊपर एक बिंदी डॉट बनाते हुए अंग की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा चन। उसके बाद दा लिखेंगे और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा चंदा। यहाँ पर इसका उच्चारण न के तरह हो रहा है। दूसरा शब्द हमने लिया है रंभा, तो सबसे पहले र लिखेंगे, र के ऊपर एक बिंदी डॉट बनाते हुए अंग की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा रम। उसके बाद भा लिखेंगे और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा रंभा। यहाँ पर इसका उच्चारण म के तरह हो रहा है। आह की मात्रा में दो बिंदी यानी कि दो डॉट होते हैं, इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के तरह किया जाता है। उदाहरण के लिए मुझे भवतः लिखना है तो सबसे पहले भ लिखेंगे, भ लिखने के बाद व लिखेंगे, व लिखने के बाद त लिखेंगे, त लिखने के बाद इस तरह से दो बिंदी यानी कि दो डॉट बनाते हुए अह की मात्रा लगा देंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा भवतः। आशा है आप हिंदी वर्णमाला के स्वर, वॉवेल्स, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स और स्वर की मात्राओं को व्यंजन वर्ण पर लगाते हुए किस तरह से हिंदी के शब्दों को लिखा और पढ़ा जाता है आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको हिंदी लिखना और पढ़ना अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।